चार मोबाईल दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम आहे. महिला खड़ी है पीछे. पुलिस वाले उठने घूम जाते मान्यवरांनी कृपया मंचावर येऊन असं नसतं. कार्यक्रमाला अनुरूप असं गीत श्रुती पुजर बरुआ ते आसामहून आलेले आहेत. राष्ट्रभक्ति हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा. राष्ट्रभक्ति हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा. क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से? जो न रुकते मार्ग चलते, चीर कर सब संकटों को वर्ण करती कीर्ति उनका, तोड़ कर सब असुर दल को. ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा. हम न मिटने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र है तो, हम न हटने को चले हैं सरित की यदि प्रेरणा तो. चरण अंगद में रखा है, आओ से कोई हटाए. दहकता ज्वालामुखी यह, आओ से कोई बुझाए. मृत्यु की पी कर सुधा हम चल पड़ेंगे लेदुधारा. संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा. ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में
कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो देश सारा। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र विजयी हो हमारा। सलीम अशरफी जे या ठिकाणी आले, तिथल्या वक्फ बोर्डचे ते अध्यक्ष आहेत आणि फॅन्सचे अध्यक्ष आहेत, फॅन्सचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. स्मारक जे आहे ते श्री इंद्रेश कुमारजी यांचं स्वागत आपले जनरल सेक्रेटरी जे विनायकराव काळे ते करतील. आजचे जे मुख्य वक्ते आहेत ब्रिगेडियर रिटायर्ड हेमंत महाजन यांचं स्वागत आमचे उपाध्यक्ष जे आहेत श्री नितीन देशमुख करतील. फॅन्सच्या संबंधी माहिती आपले जनरल सेक्रेटरी विनायकराव काळे. फोरम फॉर अवेअरनेस ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी हे वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये जवळजवळ भारतातल्या सर्वच प्रांतामध्ये कार्यरत आहे, बरीच वर्ष आहे. आणि आपण या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये असे अनेक कार्यक्रम घेत असतो. महाराष्ट्रामध्ये आता नुकतीच सुरुवात झालेली आहे आणि पुढे असा वाढता कार्यक्रमामध्ये आपल्याला योग येईलच या फॅन्सच्या उपक्रमात सहभागी व्हायचा. त्यानिमित्ताने आपल्या सगळ्यांचं स्वागतही करतो आणि आपल्याला या उपक्रमामध्ये, या मोहिमेमध्ये एक प्रकारच्या आपण जॉईन व्हावं असं आपल्याला आव्हानही करतो. त्याचबरोबर आजचा जो विषय आहे किनारपट्टीची सुरक्षा, त्याविषयी मी 2 मिनिटं आपल्याला मांडणार आहे की नेमका काय विषय आहे आणि कशासाठी आपण प्रास्ताविक आणि आजचा जो सेमिनार आहे तो काय घेतलेला आहे. तर किनारपट्टीची सुरक्षा विषयावरील आपला 3रा कार्यक्रम आहे. अशा प्रकारच्या चर्चासत्रातून सर्वसाधारणपणे 3 मुद्दे प्रामुख्याने समोर येतात. एक म्हणजे अशा समस्यांना सर्वंकष उत्तर असत नाही व त्यासाठी द्यावयाची किंमतही सदा सर्व काळ मोजण्याची समाजाची तयारी नसते असं लक्षात येतं. दुसरं असं आहे की ज्याला कुठून पावलं उचलली पाहिजे. आजचा आपला विषय त्या अनुषंगाने आहे आणि आपण सर्वजण त्यात सहभागी व्हा. पुढेही आपल्या या फॅन्सच्या उपक्रमाला आपण जोडून घ्या असं आपल्याला आवाहन करून त्या 2 शब्द संबोधतो. महाराष्ट्र ATS जेव्हा तयार झाली तेव्हा त्याचे पहिले प्रमुख आणि सध्या DG पोलीस म्हणून जे रिटायर झाले महाराष्ट्राचे आमचे अध्यक्ष KP रघुवंशी यांना या आजच्या सेमिनारच्या बद्दल विशेष माहिती देण्यात विनंती. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, फॅन्सेस पैटर्न
श्री इंद्रेश जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री महाजन, माझे सहकारी श्री काले, या ठिकाणी उपस्थित मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष इतर श्री आशिष शेलारजी, या ठिकाणी उपस्थित फॅन्स आणि मुंबई आणि बाहेरून आलेले इतर सर्व मान्यवर, सर्वांना माझा नमस्कार. कारण प्रत्येक मराठीमध्ये बोलले मला असं वाटतं मला थोड़ा हिंदी में बोलना पाहिजे, कारण बरेच प्रेक्षक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मराठी नहीं समझते. आप सब लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र की जो समुद्री लाइन है वो करीब करीब 725-30 किलोमीटर लंबी है. ये पहले 6 जिले थे, अभी 7 जिले इसमें कवर होते हैं. ऊपर से आप देखें, सबसे थाने, पहले पालघर, फिर थाने, फिर मुंबई सबर्ब, फिर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग. ये पूरा का पूरा इलाका पहले से ही पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है. इसके बारे में अवेयरनेस तो बनाएंगे ही, लेकिन फैन ने ये जिम्मा उठाया है कि इनके कार्यकर्ता पूरी की पूरी पोस्ट हैं, जिसमें करीब करीब 700-750 गांव हैं, उनमें रहने वाले लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए. अगर वहां पर रहने वाले लोग अवेयर होंगे, वो रहते हैं, उनको मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं उनको करना क्या है. अगर हमको कोस्ट को सिक्योर करना है या इस महाराष्ट्र के इस हिस्से को अगर ये हम उनको अपने साथ जोड़ के चलेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि हम सिक्योरिटी में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे. ये इस आशा के साथ कि आज का सेमिनार यहाँ से सब लोग कुछ ना कुछ टेक होम, कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाएंगे. आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए. अगर ये कार्यक्रम सफल हुआ, ये उपयोग सफल हुआ, तो उसके बाद में टेररिज्म और माओवाद, इस दो पर हम लोग बड़ी संख्या में एक विचार मंथन का कार्यक्रम रखेंगे. मैं एक बार फिर बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए आप लोगों को यहाँ इस सेमिनार का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये कहते हुए मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ. जय हिंद. आजच्या सेमिनारचे प्रमुख वक्ते ब्रिगेडियर रिटायर्ड हेमंत महाजन, इंद्रेश कुमार जी, रघुवंशी जी और फिर फ्रांस के सदस्य, मैं सबका आभारी हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया और सार्वजनिक सुरक्षा इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए मौका दिया. वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है. मुझे पहले 20 मिनट दिए थे, अभी ब्रेकिंग न्यूज मिल गया कि 10 मिनट अगर मैं खत्म कर तो ज़्यादा अच्छा होगा. कोई बात नहीं, आप हाथ खड़ा करिए. मुझे वैसे आमतौर पे नाइट वॉचमैन के लिए लाया जाता है. मेरे पहले कुछ अतिरिक्त महारथियों ने बात की है और मेरे बाद भी कुछ महारथी बात करने वाले हैं, तो बीच में मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ. कोस्टल सिक्योरिटी ये नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है. नेशनल सिक्योरिटी 2 प्रकार की है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी. एक्सटर्नल जो बॉर्डर के ऊपर होती है, इंटरनल जो देश के अंदर की सिक्योरिटी होती है. 71 की लड़ाई हारने के बाद पाकिस्तान को समझ में आया कि भारत के साथ लड़ाई करके जीतना पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी गड़बड़ करनी शुरू कर दी. कश्मीर में गड़बड़ चल रही है, नॉर्थ ईस्ट का बांग्लादेश बन रहा है, बाकी के देश के अंदर टेररिस्ट ब्लास्ट हो रहे हैं. तो ये जो सभी चीज़ें हैं और नक्सलिज्म भी चल रहा है, ये सभी इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा है और जिसमें कोस्टल सिक्योरिटी एक चीज़ है. मैं क्या कवर करने वाला हूँ, मैं सीधा इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब हम कोस्टल सिक्योरिटी तरफ देखते हैं तो इसको आपने एक बॉर्डर के तौर पे समझना चाहिए. अगर आज आप देखेंगे इंडो नेपाल बॉर्डर, तो वहाँ पे 75,000 पीपल आर डिप्लॉयड. इंडो म्यांमार बॉर्डर, आसाम राइफल है, 66,000 उसकी स्ट्रेंथ है. बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर DSF की स्ट्रेंथ 1.5 लाख है और फिर भी 5 कोटी बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं. इंडो पाकिस्तान LOC के ऊपर 6 डिवीजन यानी कि ऑलमोस्ट 1.2 लाख इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है. तो इतनी सारी फौज वहाँ पे डिप्लॉयड है. जबकि कोस्टल सिक्योरिटी का बारे में हम जो बातचीत करते हैं, कितना है आपको पता है. There is a vast need to improve your intelligence, and for improving this need, the coastal community will help you tremendously. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है कि जिस पे ये आपका समय निकला जाएगा. तो मैं
पॉइंट्स बहुत है। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट कई सेमिनार में हो गए, आर्टिकल्स पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए हुए। There should be some agency who should coordinate this point, should collect this point and come to a conclusion as to what all out of this has been implemented. कुछ लॉन्ग टर्म मेजर मैंने दिए हुए हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी काउंसिल, मैरिटाइम सिक्योरिटी एडवाइजर, स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वगैरह। ये मैं चाहे तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि ये इज वर्थ द सेकंड लुक, you can have a look at it and decide, because you cannot settlement of retired people on the coastline, compulsory military service, or by military service I mean here police service, or I mean security service of all government departments. Government department coastline के ऊपर बहुत है, लेकिन जितना काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। They are not fully aware of duties with regard to coastal security. Coastal radars, automatic identification system, container security initiative, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, करेक्शन, इंटेलिजेंस, ये मैं सब यहाँ पे छोड़ देता हूँ। समय की कमी के कारण मैं ये पॉइंट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट मुझे भरोसा है कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग एक्सपर्ट्स हैं। एक आपको मुद्दा दिया जाए, आप समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज enough advice has been given on coastal security. Get the advice together and start implementing. Because after all, do we want 2611 to be again repeated? Thank you. Jai Hind. पॅटर्न झालेले शिपचे आणि 32व्या वर्षी किनारे म्हणजे त्यांनी ऑफशोरचे कामं त्यांच्याकडे आली आणि त्यानंतर ते कंट्रोल करत होते। संजय पराशर। आदरणीय महामंच पर विरासत महानुभावों को प्रणाम एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मेरा विषय जितना कम समय में एकदम संक्षिप्त में, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भारत के कोस्ट में जब मैं 1989 में बाहर गया हिंदुस्तान से क्या फर्क देखा, मैंने सिर्फ एक फर्क देखा। फर्क ये था कि बॉम्बे पोर्ट में मैं आता था, जहाज लगता था, मैं बाहर निकल जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई भी पास चलता था। क्या आज की तारीख में चलता है? आंसर है नहीं। Then I went to यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या था? नथिंग। वहां पर भी आप पोर्ट के अंदर बाहर जा सकते थे, दोनों तरफ फ्री फ्लो था। वहां पर ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर था और हमारे यहाँ जुगाड़ के ऊपर था। दोनों जगह हाथ से हुए। लेकिन वातावरण में एक बहुत बड़ा फर्क आया पिछले 4 साल में। वातावरण में फर्क ये आया, समुद्र हमारा, सीमाएं हमारी, लोग हमारे, मछुआरे हमारे, अब आकर धंधा करो, गोरख धंधा नहीं चलेगा। ये एक वातावरण में फर्क आया और ये फर्क हमारे कारण आया। सरकार सिर्फ अपना काम करे, लेकिन जिस दिन हमने तय कर लिया ना, कोई माँ का लाल घुस नहीं सकता, आंख अपनी दूसरी तरफ करके निकल जाएगा, हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। मेरे पिताजी मेरे को बताते हैं, जब 1971 की लड़ाई हुई, माताओं बहनों ने अपने जेवर बेच के घरों में रोटियां बना बना कर रेलवे स्टेशन में जाकर फौजियों को खिलाई। ये वो मुल्क के लोग हैं हम। तुम 2 भाग कर सकते हो एक देश के, वो इतिहास है। अब कर सकते हो, तुम्हारे हो जाएंगे, वो इतिहास बन जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक मछुआरे की जुबान से बताता हूँ क्या फर्क आया। रत्नागिरी का मछुआरा, उसका बेटा मेरे जहाज पर काम करता है। मैंने बोला अपने बेटे को जहाज पर क्यों भेजना चाहते हो? बोलता साहब डॉलर कमाएगा। मेरा डॉलर कमाएगा, तुम्हारा क्या फायदा होगा? बोला सर हमारे यहाँ पर जो सीमाएं हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, दूसरे मुल्क का पैसा, दूसरे मुल्क के लोग हमारी जगह खरीद रहे हैं। आप टोपोग्राफी लीजिए, जितनी ये कोस्ट लाइन है, आप इसके लैंड रिकॉर्ड चेक कीजिए, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एनआरआईज हैं, दे आर होल्डिंग द लैंड। बोलता सर ये मैं जगह वापस लूंगा। ये जज्बा है सर हमारे मछुआरों का। और कोई भी आता है, किसी प्रकार की बोट भी आती है, वो दिन निकल गए जब लोग आंख मूंद कर सो जाते थे। आप एक मछुआरे की बोट छोड़कर चले जाओ, उस पर सीरियल नंबर नहीं होगा, तो मैटर विल रीच द पुलिस। व्हाट आई मीन टू से इज, you have created the environment, we know how to do coastal security. ये भावना अगर होगी, we are 100% going to succeed. As far as 2025 is concerned, 2005 में किसी ने नहीं सोचा था 2015 में ये होगा। 2015 में हमको सोचने की आवश्यकता है 2025 में क्या हो सकता है, क्योंकि आगे देखने, आगे तक जाने की जो सोच है, आज ये नया प्रचलन है नई सरकार का। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, ज्यादा जगह नहीं चाहिए। डाटाबेस ऑफ ऑल फिशिंग वेसल्स, 2.5 लाख फिशिंग वेसल्स महाराष्ट्र के। एक फिशिंग वेसल पर आप एवरेज पकड़ो 10 आदमी घर के मिलाकर जो जहाज पर जाते हैं, 25 लाख। आप उनको एक पेपर देते हो जो अगर वो फ्रेंडली नहीं है तो वो बुझ जाएगा।
इसीलिए डाटाबेस ऑफ फिशिंग वेसल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फिशिंग वेसल्स, जो बायोमेट्रिक कोड की आप बात करें, मेक इट यूजर फ्रेंडली। अरे हमसे बढ़िया आईटी के लोग कहां मिलेंगे आपको यार दुनिया में? आप थोड़ा सा पैसा खर्चिए, ईमानदारी से खर्चिए। आई टेल यू, इफ यू गो टू अ फिशरमैन, गिव हिम समथिंग व्हिच इज नॉट वर्केबल आउट एट सी, इतने बड़े समुद्र में गोते खाती हुई नौकाओं में आप बोलते हो ये चलेगा? अरे आप उधर फीडबैक लीजिए, क्यों नहीं चलेगा? फॉर दिस आई थिंक वी नीड थिंक टैंक। ये एक हमारे में मेरे को लगता है बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए। मेरी सरकार से एक गुजारिश है, आप बजट में 30 करोड़, 40 करोड़, 5 करोड़ कुछ भी एक रखिए। हमारे मुंबई में कितने थिंक टैंक है जो जेन्युइन फीडबैक के ऊपर एनालिसिस करके, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बोला, वी डू एनालिसिस, वी आर सिटीजंस, वी कैन गेट टू द लास्ट माइल so that the enemy doesn't get to the first mile, and I think we can do it because we have enough people who work for think tanks. अंडमान निकोबार का केस, एक जहाज आया, वहां पर ट्रॉलर अपना धंधा करके चला गया, हमें पता नहीं लगा। That was 2005. मजाल है आज की तारीख में कर जाए। We are going to lead these kind of seminars and these kind of things throughout India. हम वो जागृति पैदा कर रहे हैं। जब आपने बीज बो दिया, थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत बढ़िया उसका दरख्त बनेगा, अच्छे फल होंगे उसमें। I feel these things, these kind of seminars must go on. It's very good thing that even the Chief Minister feels the necessity of it to come and probably learn certain things and implement certain things. As far as ships are concerned, please remember,